हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। जहाँ आस्था है वहाँ विश्वास है, जहाँ विश्वास है वहाँ भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वही तो साक्षात महाशक्ति है। शक्ति के 9 अवतार इस वक्त इस धरती पर नवरात्रि के रूप में पूरी दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं। माँ के विभिन्न अवतारों की महिमा विभिन्न है। माँ दुनिया के हर कोने कोने में स्थापित है और हर जगह एक अनोखे नाम और एक अनोखे रिवाज के साथ ही पूजी जाती है। इस वक्त हम आ गए हैं भोपाल शहर के जेके रोड स्थित दुर्गेश बिहार मंदिर में, जहां मां अम्बे का एक खूबसूरत सा मंदिर है, जिनकी खूबसूरत सी प्रतिमा है। मां के इस मंदिर की महिमा अपरंपार है और उस महिमा के साथ साथ मां के चमत्कार भी अपरंपार हैं। तो चलो आओ शुरुआत करते हैं इसकी मां के दर्शन के साथ ही। भक्ति की शक्ति और शक्ति में ही पूरा संसार जो देवी की शक्ति और आस्था को मानता ही नहीं और अपने दिल और दिमाग में भी स्थापित कर सकता है। यही आस्था और विश्वास का प्रतीक है हर मंदिर में उपस्थित वो महापुजारी जो बरसों से माता रानी के चरणों में उनकी आस्था और विश्वास का दीप जलाए रखते हैं। नवरात्रि का ये जो पावन पर्व है जो पूरी दुनिया भर और विश्व भर में उजागर किया जाता है और मनाया जाता है। बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाने वाला ये त्यौहार है जो हर गली कूचे के साथ छोटे और बड़े मंदिरों तक में पहुंचा है। माता रानी के अनोखे नाम हम दुर्गेश बिहार के दुर्गा माँ अम्बे मंदिर में आ पहुँचे हैं, और जहाँ इस वक्त मेरे साथ पंडित के छोटे पुजारी जी मोहित शर्मा जी उपस्थित हैं। मोहित जी, सबसे पहले तो माता रानी जी की जय हो, और इसी के साथ जैसा हम देख रहे हैं खूबसूरत सी प्रतिमा आपके पीछे है माँ अम्बे की। इस माँ की जो प्रतिमा है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। माँ जगत जननी की जब आरती होती है सायंकाल में तो इतना विकार रूप होता है कि जैसे माता स्वयं आकर यहाँ पर विराजमान हो गई, जैसे मुस्कुरा रहे हो। और आरती का जब समय होता है तो लगता है कि कोई भक्त पधारेंगे नहीं, परंतु माता जी की जैसे आरती प्रारंभ होती है पूरा पांडाल भरा जाता है। जैसे ही माँ की आरती और माँ का अभिषेक शुरू होता है पूरा प्रांगण ही भर जाता है भक्तों की भीड़ से। आपने जैसे बताया कि माँ की भक्ति ऐसी अनोखी है कि जैसे ही उनके जयकारे लिए जाते हैं तो चारों तरफ जयकारा ही जयकारा गूंजता है और माँ का नाम सुनाई देता है। हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि माँ अम्बा का ये खूबसूरत सा अवतार जो हमारे पीछे है, माँ का यहाँ नाम जैसे कि दुर्गेश बिहार के नाम से ये कॉलोनी बनाई गई है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मंदिर स्थापित है इसका क्या नाम है और इसकी स्थापना और इस नाम की शुरुआत कैसे हुई? ये मंदिर स्थित है, यहाँ का नाम है महिला समिति। महिला समिति में गोरा चौक के नाम से ये जाना जाता है। तो जगत जननी का माँ का भगवान ये नरेला संभाग के क्षेत्र में माँ दुर्गा अम्बा का मंदिर है। हम जैसा कि मंदिर की बात अगर कर रहे हैं, नवरात्रि का त्योहार है, चारों तरफ मंगलमय गीत भजन भक्ति भाव और पूजा पाठ बना हुआ है, लोग भक्ति में लीन है। हमने नवरात्रि की क्या तैयारियां की हैं, कैसे माँ का सुबह से शाम का अभिषेक और उनका श्रृंगार होता है, क्या नियम विधि है हमारे इस नवरात्रि के पावन पर्व पर? प्रातः मंदिर 7 बजे खुल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे घट स्थापना की जाती है। जयपुर की मुद्रा में
ओम क्रांति का भोग। घट स्थापना करके एक जोत को यहाँ पे 24 घंटे जली रही है, क्योंकि सरस्वती तेल की जल रही है। बाकी एक और जोत नौजवानों में घट स्थापना करते हैं। प्रातः मंदिर खोलने के बाद में साफ सफाई चीज़ों की तैयारी, उसके बाद में भगवान गजानन गौरी नवग्रह देवता षोडश मातृ का कलश उनकी पूजन होगी। फिर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, शिवरात्रि के बाद दुर्गा देवी मनोरमा पूरे ब्रह्मांड की महारानी उनका पूजन अभिषेक अर्चना की जाती है। फिर अखंड ज्योति की पूजन, फिर भैरव बाबा की पूजन, उसके बाद में हवन आदि किया जाता है। उसके कुछ ही क्षणों पश्चात फिर आरती उतारकर अंत पुष्पांजलि सहित माँ की पूजन को विराम दिया जाता है। ये जिस तरह से हमने देखा कि माता रानी की पूजा के विधान यहाँ जिस तरह से किए जाते हैं, इसी के साथ साथ जैसे माता रानी का ये जो श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार माँ को चढ़ता है, माँ के भिन्न रूप है और 9 दिन में 9 अवतारों के साथ माँ धरती पर होती है। तो उन 9 अवतारों का जो श्रृंगार है वो क्या 9 दिनों के हिसाब से तैयार किया जाता है माँ को? जैसे यहाँ पर किसी की तरफ से 5 जगह जंगल आरती उतारी जाती है, उनके द्वारा श्रृंगार दिया जाता है, वो श्रृंगार दिया जाता है। बाकी तो 9 दिन का श्रृंगार होता है और जिसके तरफ से आरती होती है वह महाश्रृंगार होता है। हलवे का भोग लगा के सायंकाल में उनके तरफ से आरती उतारी जाती है। हलवे का भोग लगाया जाता है, सायंकाल की आरती के बाद वो प्रसादी वितरण होता है और माँ का नियमित रूप से श्रृंगार किया जाता है। रोजाना ही माँ को ऐसे ही तैयार किया जाता है। नवरात्रि के उत्सव पर माँ की नियमित एक नियम पूजा भी की जाती है, लेकिन इसके अलावा माता रानी को रोज ही नियमित रूप से ऐसे पूजा जाता है। पंडित जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि नवरात्रि है, भक्ति में शक्ति में लोग माँ के लिए उमड़ कर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना काल है, लोगों को गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार भीड़ भड़ाकों को भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। भक्ति में किसी का जोर नहीं चलता है, किसी की शक्ति नहीं होती है, तो किस तरह से क्या हम यहाँ भी कोरोना गाइडलाइन का नियम का कोई पालन कर रहे हैं या कुछ हमने अपनी गाइडलाइन बनाई? कोरोना काल महामारी के चलते हुए सभी भक्त गाइडलाइन का पालन करते हैं। 10 मीटर की डिस्टेंसिंग रखते हैं, मास्क भी लगाते हैं, सैनिटाइजर का भी उपयोग करते हैं। परंतु अभी महामारी तो चली रही है, पर माता के कुछ भक्त ऐसे हैं जो माँ जगतजननी के प्रांगण में आने के लिए कई लोगों से तरफ के देते हैं, परंतु उन्हें जो 9 दिन में समय देना है देते हैं। कोरोना की महामारी उसका गाइडलाइन का पालन सभी आवश्यक करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि भक्त जो है माता रानी के दर्शन के लिए खुद ही भागे चले आते हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं भक्तों की बात की जाती है, भक्ति की शक्ति की बात की जाती है, तो जब माँ का यहाँ मंदिर स्थापित हुआ है और लोग जब माँ की शक्ति और अवतार के दर्शन करने के लिए उत्सुक है, तो कई चमत्कार भी जरूर होते हैं और वही चमत्कारों से जननी जो है सिद्ध हो जाती है। अगर बात करें हमारी माँ अम्बा का इतना सुंदर रूप यहाँ पर है, तो माँ का कोई अवतार, कोई ऐसा चमत्कार जो है आपको ये एहसास कराया हो कि माँ की शक्ति और माँ की महिमा तो निराली है। माँ जगतजननी की जो सायंकाल अचानक जब आरती की थाली लेगी ना, तो मुझे लगता है या तो इसमें कुछ रख दिया हो या बहुत ढीले ढूंढने लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ हवा पानी तूफान वगैरह है। फिर इस तरह वो आरती की थाली बिल्कुल घूमने लगती है। अचानक ऐसा लगता है कि हाथ में रखी है, छूट रही है, और अपन ही नहीं समझ पाते हैं कुछ क्षणों के लिए वो थाली आवर्ती घूमने लगती है। जैसा कि हमने सुना कि माता रानी की जो आरती है, उस आरती में इस थाली का जो रूप होता है वो देखते ही बनता है कि थाली घूमने लगती है। एक अद्भुत सा रूप वहाँ अलौकिक ज्योत के साथ नजर आता है। ये माता रानी की शक्ति है, ये माँ की महिमा है। हम जिस तरह से बात करते हैं माँ की पूजा पाठ की, आरती विधि विधान और उनकी श्रृंगार प्रसादी की, तो नवरात्रि का जो पूजन आता है उस
पूजन पे हमारी कोई विशेष पूजा आयोजन है, कोई यज्ञ हवन है, या भंडारे का भी आयोजन हमारे यहाँ इस प्रांगण में किया गया है? यहाँ पर 9 दिनों की पूरी चलती है और भजन संगीत भी होता रहता है। उसके पश्चात 9वीं को हवन होता है और 10वीं के दिन कन्या भंडारा का आयोजन होता है। उसमें की अष्टमी को जो आरती होती है और महाआरती की एक भव्य आरती, जो कि भेड़ बाबा के मंदिर से महिला समिति में उपस्थित थे। भेड़ बाबा के मंदिर से 51 मीटर की चुनरी भक्त लेके आते हैं, वहाँ से उठाकर और महिला समिति दुर्गा चौराहे 51 मीटर की चुनरी को समापन देकर अपनी महाआरती उतारी है। 51 मीटर की चुनरी के साथ माँ को चढ़ाया जाता है भेंट स्वरूप, और फिर उसके बाद नवमी का पूजन किया जाता है और पूजन के साथ माँ की 9 दुर्गों की पूजा का समापन करके माँ की भिन्न रूप के अवतारों को रोजाना नियमित पूजन किया जाता है। आपने बताया कि यहाँ पर भक्तों की भीड़ है और यहाँ कई लोग आते हैं जो भजन पूजन पाठ करते हैं, माँ की महिमा के गुण गाते हैं। क्या कोई ऐसी घटना यहाँ घटित हुई है किसी भक्त की, या मांगी हुई ऐसी कोई मन्नत जो यहाँ पूरी करे, या मन्नत मांगने के लिए लोग अक्सर जाते हैं तो कहीं मंदिर पे चुनरी बांध के आते हैं या कलावा या आटी बांध के आते हैं, तो यहाँ मन्नत मांगने का क्या एक अलग तरीका है या क्या नियम है जो माँ के मंदिर में हो रहा है? जर्नी के प्रांगण में एक भक्त आए जो कई दिनों से परेशान थे, ढूंढते ढूंढते आए कि माँ का प्रांगण कहाँ होगा ऐसा कहते हुए माँ जगत जननी के प्रांगण में आए और उनका पुत्र बिल्कुल ऐसी घटना में था जो कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, परंतु माँ जगत जननी के चरणों में एक नरियल चुंदरी कलावा लेकर उन्हें अपनी मनोकामना मांगी और मात्र 15 दिन में बढ़ा उस छुटकारे से उनका पुत्र एक नंबर हो गया। शादी स्वयं भगवान ही आ गए हैं ऐसा लगा। डॉक्टरों ने मतलब अचानक छोड़ दिया था कि अब बचना मुश्किल है, और जब वो सही हो गए, माँ जगत जननी महाकाली माँ सरस्वती की कृपा हुई तो वह उनका पुत्र बहुत अच्छे से ठीक हो गया। फिर वह आए, हमने माता जी का सेवा आरती बहुत सब किया। उसके तत्पश्चात डॉक्टर भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा ये ऐसे हो गया जो इतने मतलब घटना से गुजरने वाले व्यक्ति वो एक नंबर है। जैसे ये माता जगत जननी का चमत्कार है। ये है माता जगत जननी का अवतार और ये है उनका चमत्कार। इस चमत्कार में भी हर व्यक्ति माँ की महिमा के गुण गाता है। जैसा कहते हैं ना, माँ अपने भक्तों की नहीं सुनेगी तो और किसकी सुनेगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रोना और उसकी पीड़ा नहीं सह सकती, ये तो माँ जगत जननी है जो पूरी दुनिया को तारने इस धरती पर अवतार लेती है और 9 दिन के इन संकटों को और इन कष्टों को हरने के लिए स्वयं धरती पर आ प्रकट हो जाती है। ये बड़े ही अवतारों की गणना है। भक्तों की भीड़ यहाँ लगी, कई बच्चों की टोलियाँ भी यहाँ मुझे नजर आ रही हैं। चलिए हम पूछते हैं उन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से भी और उन नन्हे मुन्ने भक्तों से भी कि माँ की महिमा में इस बार वो क्या नया करते हैं। आइए। तेरा जम्मुए दराजा जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा। नवरात्रि की बात हो और कंजकों और लंगूरों की बात ना हो तो ये तो अधूरा हो जाता है नवरात्रि का ये पावन त्यौहार। मेरे साथ यहाँ छोटे छोटे भक्तों की भी टोली उपस्थित है। यहाँ छोटे से छोटे और नन्हे से मुन्ने भक्त भी मौजूद हैं जो माँ की सेवा में अधीन है और निरंतर नवरात्रि में माँ के इस मंदिर को सजा रहे हैं। एक नए नए छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और नवरात्रि की धूम धाम से तैयारियां कर रहे हैं। बेटा, क्या नवरात्रि में आपने किया है इस बार, क्या नई तैयारी है आपकी? कुछ नहीं, मैंने माता रानी को सजाने में थोड़ी हेल्प की और अच्छा लगता है माता रानी को सजाना और यहाँ पे सब लोग आरती में और 9 दिन में ये सब कुछ अच्छा लगता है। बस सेलिब्रेट करना और यही सब रहती है। नवरात्रि के इस त्यौहार पे सेलिब्रेट करते हैं, गरबे वगैरह खेलते हैं आप लोग? गरबे वगैरह खेलते हैं, क्या नाम है? वगैरह खेलते हैं हम। क्या तैयारियां हैं इस बार? गरबे खेलेंगे, क्या करेंगे इस नवरात्रि? इस बार हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह की है, दुर्गा जी को भी सजाया है हम लोगों ने इस बार।
वगैरह, झंडे वगैरह लगाए, ऊपर से रिज वगैरह सब लगाई हैं हम लोग। तो नवमी का ये जो त्यौहार है इसमें बच्चों की भी धूम है और माँ की पूजा में सभी बच्चे भी मगन मस्त हैं। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे और भक्तों की टोली आप देख रहे हैं जो माँ की महिमा के गुणगान गाते नहीं थकते हैं, क्योंकि माँ की शक्ति ही अपरंपार है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि छोटे बच्चों से ज़्यादा माँ को जानता ही और कौन है। सबसे ज़्यादा माँ इन्हीं से तो प्यार करती है। तो सबसे पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि नवरात्रि में किस किस ने नवमी के व्रत रखे हैं? यस रखे हैं। किस तरह से व्रत कर रही हैं? मेरा एक टाइम पे फास्ट, मैं एक टाइम पे मैं वो फरियाल खाती हूँ, एक टाइम पे खाना खाती हूँ, इस टाइप का रखा है मैंने व्रत। तो माता रानी की पूजा पाठ भी करती हैं विधि विधान? हाँ, माता रानी का सुबह मंदिर आके मैं पूजा भी करती हूँ और शाम को आरती के बाद खाना खाती हूँ। तो मतलब पूजा कर रही हैं सुबह शाम माता रानी की, फलहार कर रही हैं। और इतना टफ है ये करना, माता रानी की भक्ति ये शक्ति दे ही देती है। पढ़ाई भी करनी होती है और बहुत सारी छोटे बच्चों के ऊपर जवाबदारियाँ होती, तो क्या कैसे होता है ये सब कुछ? मैं हो जाता है। कब से कर रही हो नवरात्रि के व्रत? मेरे को 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से नवरात्रि के ये व्रत कर रही हैं और इतनी छोटी सी उम्र है। और माँ की शक्ति देखो, जो भक्ति में लीन होता है वो शक्ति से भी भरपूर हो जाता है। यहाँ साक्षात मेरे साथ में छोटी छोटी माँ रूप अवतार में कंजकाएँ बैठी हुई हैं जो माँ की सबसे प्रिय होती हैं। इसी के साथ युवा भारत टीवी के साथ बने रहिए मेरे इस खास कार्यक्रम में माँ की महिमा। कैमरामैन शक्ति के साथ मैं हूँ प्रियंका वर्मा। और आखिरी बार एक बार फिर से हम सभी जोर से बोलेंगे जयकारा साचे दरबार की। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय माँ, हे दरबारा वाली आरती जय माँ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।